को मेरा प्रणाम। तैयारी आपकी चल रही होगी और अब जो मैं 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में पास होने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ना 1 महीने में पास होने का कोई फॉर्मूला है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। 1 महीने 10 दिन में ये फॉर्मूले सिर्फ उनके लिए होते हैं जो ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए होते हैं। और ऐसी चीजों पे व्यू ज्यादा आते हैं, क्योंकि पहले तो वो बोला महीना बचा है तैयारी करेंगे, तो बोल महीने वाला फॉर्मूला देख लेते, फिर 10 दिन, फिर लास्ट में 1 दिन का भी फॉर्मूला जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा भी क्या कोई फॉर्मूला है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब गिने चुने दिन बचे हैं, अब कैसा किस तरीके से थोड़ा सा 10 दिन का थोड़ा सा नॉर्मल बातें बताता हूं मैं, क्योंकि कई दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं और थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं इस बहाने से रीट से संबंधित। पहली बात तो है कि रीट में आपको 130 140 नंबर लेके नहीं आने हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ उसको पास के उद्देश्य से देखना है कि यार किसी तरीके से मेरा जुगाड़ हो जाए, 90% सही हो जाए, बस मेन आपका उद्देश्य होना चाहिए मेन पेपर का, मुख्य पेपर का। इसके अंदर पहला तो यह कि सर पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा, तो भाई इस बात का पता तो सिर्फ पेपर बनाने वाले को ही है। दूसरी बात यह कि अगर थोड़ा सा टफ डाल दिया तो हालत यह हो जाएगी कि जितने भर्ती है उतने पास नहीं हो पाएंगे। पेपर एवरेज आता है जैसा आता है, हो सकता है कोई एक पार्ट टफ डाल दे, जैसे एक पॉलिटिकल टफ डाल दे, या संस्कृत की शिक्षण विधियां टफ डाल दे, या साइकोलॉजी, कोई एक पार्ट कर सकता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं। यानी पेपर एवरेज आना है, आपको 60% लेके आना है, आपका यही उद्देश्य है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं कि किसी तरीके से मैं संपूर्ण अटेम्प्ट कर दूं, पूरे प्रश्न कर दूं तो मेरे किसी तरीके से जुगाड़ हो जाए। अब इस पेपर में बैठने वाले 2 विद्यार्थी हैं, दोनों की हम थोड़ी चर्चा करें। एक तो पुराने विद्यार्थी हैं और एक जो है वो एकदम फ्रेश नए विद्यार्थी है। 2 ही तरीके के विद्यार्थी बैठते हैं। जो विद्यार्थी पुराने हैं और जिनके पिछली बार 100+ आए हैं, कोई टेंशन लेने की उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, ना ही तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि जब आपके पहले वाले नोट्सों से आपके 100+ आ गए तो अब की बार भी आ जाएंगे। उनको पुराने वाले सिर्फ रिवीजन करना है, नए टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपका अगर कोई टॉपिक बच गया तो बचने दो, आपको कोई 145 लेके नहीं आने हैं, आपको 90 का जुगाड़ करना है, आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। तो फिर बच गया 80% तो हो गया, आपका हो गया, उतने से आपका काम चल जाएगा। इन पुराने विद्यार्थियों को फिर भी कुछ विद्यार्थी नहीं पढ़ पाए, पिछली बार उनके थे, अब वो लास्ट में सोच रहे हैं कई चीजें उन्होंने पढ़ी नहीं, वो मेन की तैयारी के लग गए थे, अब थोड़े से अब मेन की तैयारी में लगे। तो जैसे कोई विद्यार्थी हिंदी का था, उसकी संस्कृत नहीं पढ़ी उसने, अब वो सोच रहा है यार 10 दिन में कैसे करूं। तो उसके लिए जो पिछले बार विद्यार्थियों का जो 8-10 दिन बचे हैं, कम से कम आप 20 मॉडल पेपर निकालने की जरूर प्रैक्टिस करना। मॉडल पेपर भी तरीके से निकालना जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, सारे प्रश्न करना, पहले ही नहीं को प्रश्न को उत्तर किया पहले चेक कर लियो, दूसरा चेक कर लियो, नहीं, समय पाबंदी के अनुसार कि इतना समय मिलता है मुझे, इतने समय में उसे तैयार करना है, फिर उसकी की मिलान करनी, कितने बन रहे। सर मॉडल पेपर कौन सो लिया, तो भाई मॉडल पेपर आपके अभ्यास के लिए बताए जा रहे हैं, किसी मॉडल पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है सारे के सारे आ जाए। यानी आप इस उम्मीद से कोई मॉडल पेपर मत लेके आना कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे भाई। मॉडल पेपर तेरे अभ्यास के लिए है। अब किसका ले, किसके लिए यार, दुनिया भर की गाइडें हैं, कोई चख लाओ, 1-2 चख लाओ, लेकिन थोड़ा सा देख लेना, कई बार गाइड वाले भी हम मास्टरों की तरह इंप्रेस मारने चक्कर में टप डाल देते हैं, जो आपका दिमाग खराब करते हैं। एवरेज जो चलती है उनमें से कोई एक लेके आना, यानी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है पुराने विद्यार्थियों की। नए विद्यार्थियों से पहले चर्चा ये करते हैं कि नए जो विद्यार्थी है उन्होंने जो तैयारी की है वो कई रूप में तैयारी की है, यानी आपकी तैयारी करने के कई माध्यम है। हो सकता है आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की होगी, हो सकता है आपने ऑनलाइन कोर्स लिया होगा, हो सकता है आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो सकता है आप सेल्फ कर रहे हो, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 4 ही तो है। पहली बात तो ये, जो विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, अगर आप